वक्त बहुत कम रह गया है, मुकाबला सख्त है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव इस वक्त रूज पर है और व्यापार जल्द अज जल्द अपने जानवर भी फरोख्त करना चाहते हैं और खरीदार ईद से पहले अपने जानवर खरीद लेना चाहते हैं। कराची की मवेशी मंडी में 6.5 लाख जानवर लाए गए, 15% जानवर रह गए हैं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में कीमतें अब भी आसमान पर हैं। फैसलाबाद की बात करें तो वहां पर भी मंडी में तिल धरने को जगह नहीं। लाहौर में भी गली मोहल्ले जानवरों से भर गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ शहरों से। कराची से मोहम्मद सलीम हमारे साथ होंगे, इस्लामाबाद से जाहिद फारूक और फैसलाबाद से उवैस सत्तार हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे मोइन जुबैर से। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं कराची का, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगी है। वहां पर रेट्स कैसे हैं, जानवर किस तरह के हैं और अब कीमतें क्या नीचे आई हैं या नहीं। हमारे नुमाइंदे सलीम हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा कि अभी मंडी की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, देखें वक्त जो है वो बहुत कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो ईद में एक दिन रह गया है और ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान यहाँ पर जो है वो भारी है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ख़रीदार पहुँच रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर जानवर ख़रीदने। अगर बात करें जानवरों के दामों की तो वो कहीं जो है वो शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि दाम बहुत ज़्यादा है। अगर व्यापारियों से हम बात करते हैं तो उनकी अपनी जस्टिफिकेशन होती है कि जगह का रेंट दिया जाता है और दीगर चीज़ों के जो है वो अखराजात दिए जाते हैं। मेरे अकब में कैमरामैन यूसुफ आपको दिखाएंगे कि ये देखें कितना बड़ा स्टॉल है और जो है वो मुतादिद स्टॉल खाली हो चुके हैं मवेशी मंडी में। 85% जानवर जो है वो इस कराची की सुपर हाईवे वाली मवेशी मंडी से निकल चुके हैं, जो कि सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर व्यापारी जानवर लाते हैं। 6.5 लाख से ज़्यादा जो जानवर हैं वो इस मंडी में बिक चुका है। अभी तक जो है वो सिर्फ 15% जानवर जो है वो रह चुका है। मुख्तलिफ स्टॉल जो है वो मुतादिद स्टॉल ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। जिस स्टॉल में मैं मौजूद हूँ वो मवेशी मंडी के आखिरी कोने में है और यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तेज़ी से भाव ताव जारी है व्यापारी और ग्राहकों के दरमियान। व्यापारियों का ये कहना है कि आज के दिन ही ये स्टॉल खाली हो जाएगा, क्योंकि शहर कायद के जो लोग हैं वो आखिरी दिनों में निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि छुट्टी मिल जाती है ईद की। तो ये रात देर तक व्यापारी और ग्राहकों के दरमियान आज ये सारे सौदे फाइनल हो जाएंगे, आप सलीम ये कहना चाहते हैं। चलिए इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहां पर क्या रेट्स है जानवरों के। जाहिद फारूक मलिक हमारे साथ हैं। जाहिद, क्या देख रहे हैं आपके रेट्स जानवरों के नीचे आए हैं, व्यापारी हजरात क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के से जो बाराको की मवेशी मंडी है, आरजी मवेशी मंडी, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, बहुत बड़ी तादाद में जानवर और इसके साथ मौजूद हैं। कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं कही जा सकती, 1,80,000, 1,60,000 बल्कि 1,40,000 का भी जो बैल है यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। और अगर दूसरे जानवर की देखा जाए तो जो यहाँ पे दुम्बे आए हैं, बकरे आए हैं, 50 से 55,000 तक की उनकी रेंज है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद से मरी जाने वाला रास्ता है और कैमरामैन दिखा सकता है कि बिल्कुल जैम पैक है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं इधर अपने कुर्बानी के जानवर के हवाले से, लेकिन यहाँ पर जानवर उनकी सतह से काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि ये इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है। शिकायत जो जानवर जिनके पास है उनकी ये भी है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एक जानवर के 2,000 से 3,000 रुपये वो ले रही है। 45 से 50,000 रुपये उनका कहना है कि हमारे ट्रक का किराया यहाँ पर आया है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इस हवाले से यहाँ पर रेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा है। जाहिद, आप ये कह रहे हैं। तो लाहौर का रुख करते हैं, मोइन जुबैर से जानते हैं। मोइन, कौन सी मंडी में है लाहौर की आप, और यहाँ पर क्या रेट्स अभी कम हुए हैं? इस हवाले से क्या कह रहे हैं शहरी, वो खुश हैं अब रेटों से? जी बिल्कुल, मंडियों में तो इस वक्त रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने जानवरों की ख़रीदारी मुकम्मल कर ली है वो इस वक्त अपने गली मोहल्लों में, अपने घरों में लाकर इन जानवरों की खूब खिदमत कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में और आप देखें एक घर है जहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बकरे हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। रात भर ये खिदमत जारी रहती है, उनको चारा डाला जाता है और साथ ही साथ जो बड़े जानवर हैं
उनकी खिदमत में बड़े मसरूफ़ हैं। तो ये एक ईद का जो त्यौहार है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की ख़रीदारी का अमल जिन लोगों ने मुकम्मल कर लिया है, उनके लिए उनके घरों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल काम होता है, लेकिन बच्चे हों या बड़े हों, वो जानवर की ख़रीदारी में काफ़ी ज़्यादा। अभी मोइन तो हमें गली मोहल्लों की सूरत हाल से आगाह करें। हम रुख करते हैं फैसलाबाद का। उवैस सत्तार हमारे साथ हैं। उवैस, आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से आप? जी बिल्कुल, अब ईद की आमद में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। मुकाबला बहुत सख्त है, पहले आओ पहले पाओ तो अच्छा जानवर मिलेगा। अब मुझे जो ऐसा लग रहा है कि अब जानवर कम होते जा रहे हैं, जबकि जो ख़रीदार हैं इनका रश बढ़ता जा रहा है। फैसलाबाद में बड़ी तादाद में जानवर लाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मंडियाँ खाली होती जा रही हैं। अभी कल का दिन पड़ा है, पूरा दिन है, कल रात तक जो अच्छे सौदे होंगे, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी कम अभी यहाँ पर जानवर नज़र आ रहे हैं मवेशी मंडी के अंदर। कुछ मौसम बड़ा ख़राब है फैसलाबाद का, तेज़ हवाएँ चल रही हैं, लाइट भी ऑफ है मुतअद्दिद इलाकों में, इस वजह से भी कुछ खरीदार ज़रा इस टाइम कम बाहर निकल रही हैं। जानवरों के रेट भी बड़े हैं और जो छोटे जानवर हैं उनके रेट तो उससे भी बड़े हैं। ये एक मेरे साथ एक बैल देख सकते हैं, इसका मालिक कह रहा है कि तकरीबन इसका 10 से 15 जो मन वज़न होगा और इसका 2 लाख रुपया रेट मांगा जा रहा है। अगर हम बकरों की बात करें तो जो आम साइज़ का बकरा है जो पिछले साल तकरीबन 65, लेकिन इस साल कीमतें काफ़ी बड़ी भी नज़र आ रही हैं। उवैस सत्तार भी हमें यही बता रहे हैं। तमाम नुमाइंदगान मोहम्मद सलीम, मोइन ज़ुबैर, उवैस सत्तार और जाहिद फारूक हमें अपडेट्स कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।